एक भजन के ऊपर चर्चा करेंगे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा लिखा गया ये भजन, इसका शीर्षक है ज्ञानी जन योगे करिया जतने। तो इस भजन में श्री भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं। ज्ञानी जन योगे करिया जतने, ब्रह्मेर साक्षात करे। ब्रह्म साक्षात्कार अप्रारब्ध कर्म, संपूर्ण ज्ञान ते हारे। तबु तो प्रारब्ध नाही होए क्षय, फल भोग बिना कभू। ब्रह्मभूत जीव फल भोग लागी, जन्म मरण लाभू। किंतु ओहे नाम तव स्फूर्ति हले, एकांती जनेरारो। प्रारब्धा प्रारब्ध किछु किछु नाही थाके, वेद गाए बारो बारो। তোমার উদয়ে জীবের হৃদয়ে সম্পূর্ণ শোধিত হয়। कर्म ज्ञान बंध सब दूरे जाया, अनायासे भव क्षया। भक्ति विनोद बहुतुले काया, नामेर निशाना धारो। नाम डंका ध्वनि करिया जाइबे, भेतिबे मुरली धरो। तो यहाँ श्री भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं कि ज्ञान योग के द्वारा जब कोई व्यक्ति बहुत समय से इसका प्रयास करने के बाद, बीच में बहुत गिरते हुए भी बार बार प्रयास करने के बाद जब उसको साक्षात्कार, उसका अंतिम जो साक्षात्कार है वो है ब्रह्म ज्योति। और ब्रह्म ज्योति में ज्ञान में जीव जो होता है वो सारे पाप कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। पर जो अभी पाप फल आने वाले हैं उनसे मुक्त हो जाता है। पर ब्रह्म साक्षात्कार से हृदय परिवर्तन नहीं होता।
तो फिर उसकी जो इच्छा है वो बनी रहती। इसीलिए ब्रह्म साक्षात्कार होने के बावजूद भी ऐसे पढ़े लिखे लोग, उनको अभी भी जो कर्म है उनका फल भोगना पड़ता है और जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ता है। पर ये जो हरिनाम है ये इतना शक्तिशाली है, ये अपने जिह्वा पे आप लेने मात्र से उनके सारे पाप, प्रारब्ध, कूट, अप्रारब्ध सारे ही पाप जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, सही सारे प्रकार के पाप। तो वेद जो है इसके बारे में बताते हैं। फिर ये कहते हैं कि ये जो सूर्य है, भगवान के नाम रूपी सूर्य है, जब वो किसी के हृदय में उगता है तो ये एकदम हृदय शुद्ध हो जाता है। तो जब ये जीव शुद्ध हो जाता है तब उसका वास्तविक जो अस्तित्व है वो दिखने लगता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ये अपने हाथ उठा करके ये कह रहे हैं कि इसलिए हरिनाम की पताका लेकर के सब लोग चलिए और इसी तरह का हरिनाम को गाते हुए बजाते हुए इसको चलिए और इस तरह से आप जरूर कृष्ण आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। कौन? मुरलीधर। तो गीत के अनुसार क्या कह रहे हैं? ज्ञानी जन योगे करिया जतन ब्रह्मेर साक्षात कर, किंतु ओहे नाम तब स्फूर्ति हले एकांति जनेर आरो, प्रारब्ध अप्रारब्ध किच्छु नाही था के वेदे गाय भारो बारो। ये कह रहे हैं कि जो दुनिया में जितनी भी आध्यात्मिक कार्य है वो पाप कर्म को, अभी जो पुराने पाप कर्म है इसको तो नष्ट कर सकते हैं, लेकिन जो भगवत भक्ति है ये पाप, पाप करने की प्रवृत्ति और संचित कर्म जो पहले के भी रखे हुए हैं पुराने, वो सबको जलाकर भस्म करने की शक्ति रखती। ठीक है। तो ये सारे ही जितने भी पाप कर्म है वो सबको जो है ये खत्म कर देती है। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मना। जो भगवान विष्णु की भक्ति में लगा हुआ है उसको क्रम से क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मना। तो अप्रारब्ध पाप और कूट बीज जितने भी अलग अलग प्रकार के पाप हैं वो सब जो है नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या है ये इसको थोड़ा सा देखते हैं। अप्रारब्ध, प्रारब्ध, तो इसको मैं एक बार आपको श्रील प्रभुपाद जो कह रहे हैं उसके अनुसार थोड़ा समझाता हूँ। तो ये पद्म पुराण से वैसे तो लिया गया है और सारे श्रीमद् भागवतम में भी ये आता है। तो इसमें क्या इसका मीनिंग क्या है? अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्ति राधात्मा। अप्रारब्ध मतलब अभी आया नहीं है, रखा हुआ, आया नहीं है। फलम, फलम मतलब अब जो रिजल्ट मिल रहा है आपको, है ना। पापम, कूटम जो क्या है, अ, तो इसमें देखते हैं ना, सिंफुल, फर्स्ट टाइप इज सिंफुल एक्टिविटीज
जस्ट वेटिंग टू टेक इफेक्ट, फलोन्मुख। कुछ लोग, कुछ कूट है, मतलब डॉर्मेंट है, अभी वो आने वाला नहीं है, वो एकदम शांत है वो। फिर उसके बाद बीजम। बीजम का मतलब ये है कि वो अ, एक उस प्रकार को कर्म करने की एक प्रवृत्ति है। तो ये सारे ही चीजें जो है क्या है, अप्रारब्ध फलम पाप, ये सबको भक्ति, विष्णु भक्ति रतात्मनः, जो भी व्यक्ति भक्ति में लगता है उसके सारे प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट, बीज जो भी है वो सभी ही नष्ट हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे पाप को नष्ट करने वाले ये कौन सा है, भगवान के नाम का जो है जप करना। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि तबु तो प्रारब्ध नहीं होए क्षय, फल भोग बिना कभू, ब्रह्म भूत जीव फल भोग लागी, जन्म मरण लब, किंतु वह नाम तव स्फूर्ति हले, एकांती जनेर आरो। तो जैसे ही लेकिन ये भगवान का नाम का स्फूर्ति होता है, तो फिर क्या होता है, नाम, नाम डंका ध्वनि करिया जाइबे भेजी, भेटिबे मुरलीधर। तो ये भगवान का नाम जो है ये पाप वगैरह सबको नष्ट कर देता है, बहुत ही सुपर फास्ट तरीका है, सब कुछ नष्ट कर देता है। तो फिर हम तो इसलिए सबसे ज्यादा फोकस किस पे होना चाहिए, भगवान के नाम के जप पे। ठीक है, ठीक है। तो ये अभी हम यहीं तक इसको चर्चा करते हैं, ये भजन पे चर्चा किया। एक दो प्रश्न आए हुए हैं तो मैं इसको अभी ले रहा हूँ, जो कुछ भक्तों ने व्हाट्सएप पे जो भेजा है। सबसे पहला प्रश्न आया है, वो कल ही आया था, मैं उसको ले नहीं पाया था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इन श्रीमद् भागवतम 3.32.37 लॉर्ड कपिला डिस्क्राइब द फोर डिविजन्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, ज्ञान, कर्म, ध्यान और भक्ति। In purport, three are classified as material, which binds one to material world, and one is transcendental. Is it possible that these can be performed in pure consciousness and leads to permanent liberation of the soul? Or maybe performing other three in transcendental level is the same as bhakti? Yes, true. ये बात सही है। तो ज्ञान भी अगर भक्ति के लिए किया जाए, शास्त्रों का अन्वेषण कर रहे हैं तो वो भक्ति ही है एक तरह से। ध्यान कर रहे हैं लेकिन अगर भगवान का ध्यान करें तो प्योर डिवोशनल सर्विस। अच्छा, अगर ज्ञान, ध्यान, कर्म, कर्म भी अगर भगवान के लिए कर रहे हैं तो शुद्ध भक्ति है, और क्या। ये तो सही है। हम्म, इससे पहले आपने क्या पूछा कि इन द पर्पस थ्री आर क्लासिफाइड एज मटेरियल वर्ल्ड व्हिच बाइंड्स। हाँ, तो ये जो ज्ञान, कर्म, ध्यान, भक्ति, ये सारी जो है इसमें से भक्ति जो है वो केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाली होती है। इसीलिए ये एक इच्छा जो है ये किसी जीव को नहीं बांधती। ज्ञान में भी एक बीज है, वो क्या है कि मुझे ज्यादा जानना है। ज्ञान में इस चीज की प्रवृत्ति बन जाती है। और तो ये प्रवृत्ति बन जाती है, कर्म करने से तो प्रवृत्ति तो बनी रही, जो भी कर्म करेंगे उस। ध्यान कर रहे हैं तो उसमें भी जब किसी जो है किसी वस्तु पे या किसी भी चीज पे जब ध्यान किया जाता है तो उससे भी क्या होता है, एक ध्यान योग का ये है कि भाई हम ऐसे ऐसे करके आपको प्राप्त कर लेंगे। तो ये जो प्रवृत्ति है ये भी ठीक नहीं है, ध्यान योग का जो पद्धति। इसीलिए तीनों को ही ये कहा गया है कि ये तीनों ही जो है
भक्ति के बिना कोई स्थान नहीं रखते। आगे एक और प्रश्न क्या है? I do not understand this instance. What message is there in this pastime where Lord Narayan and Mother Lakshmi incarnated from the same parents and then later got married? 4156. Hmm. Swayambhuvanu very gladly brought home the beautiful Bai Yagya, and Ruchi, his son-in-law, kept with him the daughter Dakshina. तो ये जो है ऐसा नहीं है कि भाई बहन में शादी हो गई, पर ये प्राकट्य जब होता है तो इसको प्रसूति से नहीं इसको गिना जाता। समझ पा रहे? जो प्राकट्य है उसको प्रसूति अ, से नहीं जो है गिना जा रहा है, और इसीलिए जो है यहाँ पर वो उस समय की बात थी, उस समय तो संतान इतने थे भी नहीं, तो इसलिए ये जो मानसिक रूप से प्रकट होते हैं या बच्चे जो आ रहे हैं, इस तरह का जो विवाह इनको एक्सेप्ट कर लिया तो इसमें कोई बुराई नहीं है ना। और स्वयंभू मनु वहां पर हैं खुद, अगर नैतिक नियमों का पालन नहीं हो रहा होता तो स्वयंभू मनु वहां पर उसको क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? ठीक है, तो ये इन्होंने प्रश्न किया था इससे पहले। बॉर्न ऑफ द सेम पेरेंट्स स्टिल दे आर मैरिंग, है ना। हम्म। तो ये जो भगवत तत्व है, यज्ञ दक्षिणा इत्यादि, इनका इनका प्राकट्य पे हम ये प्रश्न नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद फोर डिविजन ऑफ डिवोशन सर्विस, ठीक है। मुझे आपको परीक्षित महाराज ने कलयुग की रिक्वेस्ट पे, अच्छा 5, हाँ ये हो गया। ठीक है, तो ये प्रश्न जो जो थे वो हो गए, है ना। और कोई प्रश्न किसी और का है अभी जो हम अभी यहाँ पर हैं, वो अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हाँ राघवेंद्र प्रभु। गुरु जी क्या बोलते हैं, ये दीक्षा लेने का क्या क्राइटेरिया है सर गुरु? एक तो 4 नियम का पालन करना चाहिए। नो मीट, नो कोई मांस मच्छी अंडा ये सब नहीं खाना, और अवैध स्त्री संग मतलब अपनी पत्नी के अलावा, और अवैध संतान उत्पत्ति के अलावा जो है ये संग करना, अवैध स्त्री पुरुष संग करना, और नशा नहीं करना, और जुआ नहीं खेलना। तो ये 4 चीजें अगर कोई व्यक्ति 1.5 साल तक किया होता है लगातार, साथ में शास्त्रों का अध्ययन और अ, भगवत गीता इत्यादि जब कोई व्यक्ति पढ़ता है, तो 1.5 साल के बाद फिर इस्कॉन के जो भी वहां पर जो आचार्य लोग अवेलेबल होते हैं तो उनको श्रवण करके उसके बाद उनसे दीक्षा ली जाती है। 16 माला का जप इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है राघवेंद्र को हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, आपको फिर से हैंड रेज करना पड़ेगा, अगर आपने प्रश्न के लिए किया था तो हैंड रेज। किसी का और प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सभी को होली और गौर पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से मैं दे रहा हूँ। तो सारे कल तो सब लोग हो सकता है सुबह सुबह भीग जाएंगे, वैसे इतनी सुबह भी नहीं वो करना चाहिए, और जो है थोड़ा धूप निकल जाए, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा होली में। और ये आजकल वो वाले कलर्स चले हुए, शीशा होता है उसमें, वो सब नहीं यूज कीजिए। जो हर्बल कलर्स आते हैं, हर्बल जो कलर्स हैं उनको जो है हमको यूज करें। आजकल तो हर्बल लिख दे रहे हैं पर नहीं है वैसे,
और फिर भी आप जो है अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। साथ में जो लोग होली खेल रहे हैं वो लोग ऐसा करिए कि जो है, वैसे तो भक्त लोगों को ज्यादा ये चीज मतलब बहुत स्पोर्टिव वो में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लेकिन ये है कि भगवान को अर्पित करके उस जो भी रंग आप लेके आइए, जो अबीर गुलाल लेके आइए, उसको भगवान को भी लगाइए और भगवान को अर्पित कीजिए। उसके बाद आप अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस और सबके साथ खेल सकते हैं। सनातन धर्म का ये एक अवयव है, इसमें कोई बहुत ऐसा कुछ नहीं है। और अ, लेकिन ये जरूरी है कि आप अपना सेहत का भी ध्यान रखिए। उस दिन उपवास भी है, अगर कोई उपवास कर सके तो सुबह से लेके शाम को चंद्रोदय तक उपवास करना है। जो बिना पानी के कर सकते हैं बहुत अच्छा, पानी के साथ कर सकते हैं वो भी ठीक है। और अगर फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स खा करके, दूध पी करके करना चाहते हैं तो दैट इज ऑल्सो ओके। उसके बाद 6:40 शाम को, उसके बाद एकादशी प्रसाद लेना चाहिए। तो ये जो है नियम है। और सभी भक्त जो है जिनकी अ, जितना भी हो सके, जो लोग यहाँ अगर शहर में जो लोग हैं उनको प्रयास करना चाहिए कि मंदिर में जा करके, इसका कार्यक्रम शाम को होता है तो हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पर हम भी शाम को ही कर रहे हैं सेलिब्रेशन। और कल फिर हम फिर एक और हम फेस्टिवल कर रहे हैं यहाँ पे, फूलों की होली और गौर पूर्णिमा के साथ जो है वो भी सेलिब्रेट हम करेंगे नेक्स्ट कमिंग संडे को भी। वो थोड़ा सा दूर यहाँ पे एक जगह है, वहां पर हम कर रहे हैं। तो ठीक है। और सभी, और कोई किसी को कुछ कहना तो नहीं है? आप लोग सरसों तेल या कोई तेल लगा करके फिर रंग खेलेंगे तो आपको ज्यादा रंग नहीं लगेगा और ज्यादा छुड़ाने में भी दिक्कत नहीं होगी। हम्म, ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स? हाँ राजू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपको आपको रंग लगाना आपको रंग लगाना था तो कैसे करेंगे प्रभु जी? तो रंग लगाना था तो आप वहां कृष्ण को लगाइए, गौर निताई को लगाइए, और हम यहाँ पे भी गौर निताई के साथ खेलेंगे। तो फिर हम दोनों लोग एक ही व्यक्ति के साथ खेल रहे तो हो जाएगा। हाँ, और तो इतना दूर से रंग फेंकने का अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं आया। जी ठीक है। जी। विजय प्रभु आप भी कुछ कह रहे? हरे कृष्णा प्रभु जी। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गौर पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रभु जी आपको। थैंक यू प्रभु जी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली की भी, गौर पूर्णिमा की भी। सब अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, सबको खूब आसपास भक्तों के लिए तो ये बहुत अच्छा अवसर है। आप ऑफर कीजिए, आस पड़ोस के लोग जब आएंगे वो खाएंगे, जो भी अच्छी चीजें हैं वो बनाइए और आस पड़ोस के लोगों को जो है खिला सकते हैं। तो इससे भगवान का जो है सेवा होती है। हम इसलिए बार बार हर चीज भगवान की सेवा, भगवान की सेवा, भगवान की सेवा इसलिए कहते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पागल हो गए हैं, हम ही दास हैं भगवान के। अब हम क्या करें, हम जीव हैं, हम भगवान के अंश हैं। तो और कुछ नहीं, कुछ हमारा संतुष्टि इसमें। और आप देखेंगे भगवान का प्रसाद जब भोग लगा करके आप खिलाएंगे तो आप देखेंगे, मेरे मदर बताते हैं कि जो ये जब से ये ऑफर्ड मोमोज अवेलेबल होने लगा है मेरे घर पे तो ये ऑफर्ड मोमोज जो है, इसका पहले भी जो चीजें तो बहुत सारी बनती थी, लेकिन ये जो ऑफर्ड वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ है, ओ फिर उसके बाद तो फिर ये एक भंडारा ही हो जाता है। फिर जनरल पब्लिक सुना सुनाई बात पे भी आ जाती है कि भाई वहां चलो, वहां वहां जो है प्रसाद वाला मोमो मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है
मैं आपको सच बताऊं, किसी को भोजन कराने से आपका कभी घाटा नहीं होगा। मैं भी करा रहा हूँ बहुत समय से, ये तो मैं कर ही रहा हूँ खैर। लेकिन जब कमाता था तो खुद करता था। लेकिन जब नहीं कमाता तो भी मैं करता हूँ। और अब तो और ज्यादा फ्रिक्वेंटली करता हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जब प्रसाद वितरण है बहुत अच्छा है। और होली के माध्यम से अच्छा ही है, बहुत सारी चीजें हम जो है कर सकते हैं, है ना नहीं? तो जब लोग जो है जनरल पब्लिक के लिए, आप जो लोग आते हैं उनके लिए, जैसे बच्चे हैं उनके लिए बना भी सकते हैं आप ऐसी चीजें जो कि एकादशी वाली नहीं है ना नहीं? क्योंकि वो सारे लोग आपके घर पे आएंगे तो आप अपना उपवास कर लीजिए, क्योंकि वो सारे लोगों का, कई लोगों का नहीं भी होगा उपवास। जैसे छोटे बच्चे हैं, तो वो कई आसपास पड़ोस के आ जाते हैं, तो उनको फिर उपवास नहीं होता है, तो वो लोग फिर आप अपने लिए आप अच्छे से भगवान को, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु को भोग लगा करके वो रखिए। और जनरल पब्लिक के लिए जो सब लोग आते हैं प्रसाद वितरण कीजिए। ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि ये एकादशी वाला वो नहीं है। हम ये भगवान की प्रसन्नता के लिए फास्ट रखते हैं, तो इसलिए कोई इसमें समस्या नहीं है। आप अगर अनाज की चीजें बना देते हैं और आस पड़ोस के लोगों को ऑफर करके उसको खिला भी देते हैं, तो कोई इसमें समस्या नहीं है ना? ठीक है। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।